तो सबसे पहले मैं अपनी एक्सपर्टीज़ की बात करता हूँ तो मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल में और मेरा तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे काम करने का। उसके साथ साथ मैंने बैटरीज पे भी काफ़ी देर काम किया है। तो एक्सपर्टीज़ तो ओके। जो दोस्त ने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है उनको पता है कि मैं डिटेल्ड रिव्यू करता हूँ और कैलकुलेशंस के हिसाब से सारा रिव्यू आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है इलेक्ट्रिकल में। तो ये भी डिटेल्ड रिव्यू होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आपके जो सारे जो जहन में जो सवाल आते हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको मोटर की और बैटरी की जो क्वालिटी है और जो इन डेप्थ रिव्यू है, जो कि हर बंदा वो रिव्यू नहीं दे सकता। कोई भी जो वीलॉगर है, ये रिव्यू एक टेक्निकल बंदा ही दे सकता है, तो वो रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो टेक्निकल इश्यूज़ पे बात करेंगे, टेक्निकल बातें कुछ डिस्क्लोज़ करूंगा जो आम बंदे को नहीं पता होती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओटी। काफ़ी सारे दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड कर रहे थे कि हैदर भाई आपने इलेक्ट्रिक बाइक को डिस्कस करना छोड़ दिया है, आप टूर्स वगैरह में मसरूफ़ हो चुके हैं। तो इससे पहले मैंने एम एस जैगवार का रिव्यू दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा वी इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बताया था, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज मैं मार्केट में जा रहा हूँ और आज मैं चेक करूँगा मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक को। मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, थोड़ा सा मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो बाकी मैं शोरूम पे जाके उनकी बाइक क्वालिटी चेक करूँगा, मोटर की क्वालिटी आपसे डिस्कस करूँगा और उसके अलावा जो बैटरीज की लाइफ वगैरह वो सारी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी एक्सपर्टीज़ की बात करता हूँ तो मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल में और मेरा तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे काम करने का। उसके साथ साथ मैंने बैटरीज पे भी काफ़ी देर काम किया है। तो एक्सपर्टीज़ तो ओके है। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मेट्रो के बारे में। तो जो मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक हैं उन्होंने कोलैब किया है, कोलैबोरेशन है याडिया के साथ। तो याडिया एक वेल रिनाउंड चाइनीज़ कंपनी है इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से। तकरीबन 22-23 साल से ये काम कर रही है मार्केट में और पिछले तकरीबन 2-3 साल से सारी दुनिया में दूसरे नंबर पे ये इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाली कंपनी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाई हैं और सेल की हैं। और उसके अलावा याडिया ने ग्राफीन बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ये खुद अपनी ग्राफीन बैटरी बना रहे हैं और ग्राफीन बैटरी का भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी मतलब क्वालिटी है, जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बता दूंगा। तो उसके अलावा चलो निकलते हैं जी मार्केट के लिए। तो मार्केट जाके जो मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मोटर की क्वालिटी है, उसके अलावा जो बैटरी की क्वालिटी है, बैटरीज की लाइफ है, मोटर की लाइफ है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो इसकी है, जो खर्चा कितना है, रनिंग कॉस्ट कितनी है, वो सारी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो जो दोस्त मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है उनको पता है कि मैं डिटेल्ड रिव्यू करता हूँ और कैलकुलेशंस के हिसाब से सारा रिव्यू आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है इलेक्ट्रिकल में। तो ये भी डिटेल्ड रिव्यू होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आपके जो सारे जो जहन में जो सवाल आते हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए निकलते हैं मार्केट के लिए, मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक विजिट करते हैं। तो इस तरह मैं मौजूद हूँ मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम पे। तो ये मेट्रो की इलेक्ट्रिक बाइक्स आप सामने देख रहे हैं। तो आपको सामने जो लोगो नज़र आ रहा है, ये याडिया का लोगो है। तो मैंने पहले बताया था कि कोलैबोरेशन में ये बाइक बनी है, इलेक्ट्रिक बाइक। तो इसमें आपको फीचर सारे याडिया बाइक वाले तकरीबन वही मिलेंगे। तो ये E8S मॉडल है उनका। तो आज मैं मॉडल को डिस्कस नहीं करूँगा, इनके तकरीबन 7-8 मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं आपको मोटर की और बैटरी की जो क्वालिटी है और जो इन डेप्थ रिव्यू है, जो कि हर बंदा वो रिव्यू नहीं दे सकता। कोई भी जो वीलॉगर है, ये रिव्यू एक टेक्निकल बंदा ही दे सकता है, तो वो रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो टेक्निकल इश्यूज़ पे बात करेंगे, टेक्निकल बातें कुछ डिस्क्लोज़ करूँगा जो आम बंदे को नहीं पता होती। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले बैटरी से। तो असल तो पहले बात तो ये समझ लें कि मैंने कहा कि मैं हर बाइक का, हर मॉडल का अलग अलग रिव्यू नहीं दूंगा आज। तो उसका मतलब ये है कि तमाम बाइक्स में तकरीबन सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, एक ही टेक्नोलॉजी है तमाम बाइक्स में, बैटरी की भी और मोटर की भी। तो मैं बैटरी और मोटर की टेक्नोलॉजी को डिस्कस करूँगा। तो ये रिव्यू सारी बाइक्स के लिए होगा तकरीबन। और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले बैटरी और मोटर को इसलिए डिस्कस करूँगा कि मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको एक बार कि इलेक्ट्रिक बाइक में दो ही चीज़ें होती हैं, एक उसकी बैटरी और दूसरी उसकी मोटर। तो इसीलिए सबसे पहले बैटरी और मोटर को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बैटरी को डिस्कस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग यही पूछते हैं कि बैटरी कितना चलेगी, माइलेज कितनी है, बैटरी की लाइफ कितनी है।
तो बैटरी को डिस्कस करते हैं। तो याडिया ने और ये जो अपना है हमारा मेट्रो, इन्होंने जो बैटरी यूज़ की हैं वो ग्राफीन टाइप की बैटरी यूज़ की हैं। बेसिकली ये एक जेल टाइप ग्राफीन मटेरियल की बैटरीज़ हैं और इनकी कुछ खसूसियात होती हैं। खसूसियात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इससे पहले इलेक्ट्रिक बाइक में ज़्यादा लिथियम की बैटरीज इस्तेमाल हो रही थी, तो उनमें जो आग लगने के वाक़यात थे वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे। तो एक तो ये ग्राफीन जो बैटरी है ये उस हवाले से काफ़ी हद तक सेफ़ है, मतलब उससे मल्टीपल टाइम्स सेफ़ है ये लिथियम आयन बैटरी से। तो एक तो ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। और दूसरा ये है कि इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप इसको अच्छे कंट्रोलर से चार्ज करते हैं, मतलब जो कंट्रोलर चार्जर होता है उससे चार्ज करते हैं, हमेशा रिकमेंडेड चार्जर इस्तेमाल करते हैं और इसको प्रॉपर अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो मेरा ख्याल ये 800-900 टाइम्स ये चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। इसके जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो 800-900 हो सकते हैं, मैक्सिमम 1000 भी हो सकते हैं, 1000 चार्जिंग साइकिल्स भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं 800-900 तो मतलब ये इस टेक्नोलॉजी की गारंटी है। तो और वैसे भी अगर मैं मेट्रो वालों की बात करता हूँ तो ये अपना 18 मंथ्स की यानी कि 18 माह की वैसे भी वारंटी दे रहे हैं बैटरी की, 20,000 किलोमीटर या 18 माह की वारंटी। तो क्वालिटी फिर है, तो इसीलिए वो 1.5 साल की गारंटी दे रहे हैं। तो ग्राफीन बैटरी को मैंने बताया। और दूसरा ये मैंने बताया, मैं बताता हूँ आपको कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, यानी कि वेट के हिसाब से चार्ज और जगह घेरने के हिसाब से चार्ज, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब कम जगह घेरती है, स्मॉल साइज़ में बेहतर चार्ज प्रोड्यूस करती है, आपको ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके देती है। और उसके अलावा इसकी जो चार्जिंग की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है बाकी बैटरीज़ की निस्बत, यानी कि ये फास्ट चार्जिंग को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। अगर लिथियम आयन बैटरी आधे घंटे में चार्ज हो रही है फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, तो ये 15 से 20 मिनट में चार्ज हो जाएगी। तो चार्जिंग भी इसकी ज़्यादा फास्ट है, वो भी टाइम सेविंग है। और अगर टाइम सेविंग है उसके अलावा उसके साथ साथ इसमें लॉसेस कम होते हैं चार्जिंग के दौरान, तो एफिशिएंट भी है, इसमें लॉसेस भी कम है, तो इसलिए ये माइलेज भी ज़्यादा देगी आपको। तो माइलेज भी अच्छी है और चार्ज डेंसिटी भी अच्छी है, पावर अच्छी प्रोड्यूस करती है, आग के ख़तरात भी कम है और लाइफ साइकिल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बैटरीज़ तो मेरे ख्याल से अच्छी बैटरी है। तो एक और वीडियो में मैं बैटरी की कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करूंगा कि ये बैटरी याडिया की कहाँ से बन के आ रही है और कैसे बन के आ रही है, और इसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस और इसकी जो सारी वो आपसे डिस्कस करूंगा मैं। तो बैटरी की बॉटम लाइन ये है कि बैटरी अच्छी यूज़ की है इन्होंने, ग्राफीन बैटरी है, तो मेंटेनेंस फ्री, तकरीबन मेंटेनेंस फ्री है, तकरीबन 1.5 से 2 साल आपको मेंटेनेंस कोई भी नहीं करनी पड़ती। उसके बाद इसकी एक मेंटेनेंस होती है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा इन्होंने TTFAR एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसमें जो इलेक्ट्रिक बाइक के सारे कंपोनेंट्स हैं वो सिंक होकर काम करते हैं और परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, वो भी आपको मैं शेयर करता हूँ डिटेल उसकी। उसके अलावा अगर मैं मोटर की बात करता हूँ तो इन्होंने, आपको पता है क्या है, ब्रशलेस DC मोटर ही यूज़ हो रही है तमाम बाइक्स में आजकल, तो इन्होंने भी ब्रशलेस DC मोटर इस्तेमाल की है। और वाटेज अलग अलग हैं बाइक के मॉडल के हिसाब से, मोटर के वाटेज अलग हैं। और इन्होंने तकरीबन जो दो इनके मॉडल्स हैं E8S और E8S Pro है, उन्होंने एक इनके साथ मोटर के साथ एक जनरेटर डायनमो भी यूज़ किया है, वो कि जब आप पुल से नीचे उतरते हैं या ब्रेक इस्तेमाल करते हैं या बाइक का थ्रॉटल छोड़ते हैं तो वो मोटर पावर प्रोड्यूस करती है और बैटरी की जो लाइफ है और उसके साथ साथ जो बैटरी की माइलेज है वो उसको बढ़ाती है। तो ये बाइक खुद भी पावर प्रोड्यूस कर सकती है। इसमें स्पेशली दो मॉडल हैं, E8S और E8S Pro। और उसके अलावा इन्होंने ये BLDC मोटर को भी TTFAR टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक किया है, अटैच है ये भी उसी टेक्नोलॉजी के साथ, तो इसमें भी लॉसेस कम है, वो डिटेल में आपसे आगे शेयर कर देता हूँ। ये तो बैटरी और मोटर की बात हो गई। तो टेक्नोलॉजी पे बात की है मैंने, जो बैटरी की ग्राफीन टेक्नोलॉजी है तो वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा मोटर भी डिस्कस की है। तो अब थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी और बॉडी की बात करते हैं। तो याडिया का यानी कि मेट्रो का क्लेम ये है कि इन्होंने तमाम मोटरसाइकिल की बॉडी ऐसी बनाई है, शेप ऐसी बनाई है जो कि विंड रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा कम करती है, तो इससे भी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ती है। उसके अलावा मैं अगर फिनिशिंग की बात करता हूँ तो बाइक्स को देख के फिनिशिंग अच्छी लग रही है, फिनिशिंग अच्छी है। और ABS मटेरियल और थोड़ा फाइबर टाइप मटेरियल यूज़ किया है इन्होंने तमाम बॉडी में। और फ्रेम जो है, फ्रेम इन्होंने अच्छा यूज़ किया है। इनके काफ़ी, इनका जो फ्रेम को टेस्ट करने का जो काम है ना वो इनका काफ़ी रोबस्ट है। वाइब्रेशन टेस्टिंग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 1 लाख मरतबा फ्रेम की वाइब्रेशन टेस्टिंग की है।
तो अभी चला के भी थोड़ा सा देखा है, ये इधर बाइक राइड भी की है थोड़ी सी, तो अभी तो बेहतर लगा है बाइक ना, मतलब उसकी जो फ्रेम की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, शॉक अब्ज़ॉर्बर भी अच्छे हैं। कुछ मॉडल्स में इन्होंने फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी है और रियर पे ड्रम ब्रेक दी है, कुछ मॉडल्स में आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स दी हैं। और उसके अलावा तमाम बाइक्स में, तमाम मॉडल्स में इन्होंने जो ट्यूबलेस टायर वो दिया है। ये अच्छी बात है कि ट्यूबलेस टायर है, हमारी जो लेडीज़ हैं वो बाइक लेके निकलती हैं तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं होगा कि रास्ते में बाइक वगैरह पंचर हो गई है। तो उसके अलावा बाकी जो फैसलाबाद में इनका मेट्रो शोरूम है वहाँ से इनकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग वगैरह भी हो जाती है और पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। जब आप किसी भी पार्ट्स की डिमांड करते हैं तो वो रिक्वेस्ट भेज के आपको मंगवा के देते हैं। अब पीछे बाकी बचता है जी कंपनी का क्लेम कि माइलेज कितनी है, बैटरीज की लाइफ कितनी है और इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करती हैं ये। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बात करूँगा इनके ऊपर, आपको तमाम कैलकुलेशन करके बताऊँगा कि ये जो इनके कंपनी के क्लेम्स हैं वो कैसे हैं, आया कि वो हकीकत के करीब हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने। तो इस तरह इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। जैसे मैंने बताया कि चार्जर के हवाले से जो टाइम कितना लेगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी, यूनिट कितने गिराएगी, ख़र्चा कितना होगा, और मज़ीद भी बैटरी की तफसील मैंने आपको बताया कि इन डेप्थ रिव्यू आपको ज़रूर मिलेगा।